रिसर्च में ये बताया गया है कि कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारी जॉब लाइफ से लेके तुम्हारे रिलेशनशिप तक हर एक चीज में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी तुम अपने लॉन्डो के ग्रुप में कुछ बताते हो उसको सीरियस नहीं लिया जाता। जब भी तुम अपनी क्रश से बात कर रहे होते हो वो तुम्हारी बातों को भाई इतना ज्यादा ध्यान से नहीं सुनती एंड किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या बोल रहे हो। दैट्स अ वेरी क्लियर इंडिकेशन ऑफ वीक कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड अगर तुम्हें इंप्रूव करना है, तुम्हें कोई भी 1,000 रुपए की कोर्स की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें किसी भाई सोशल स्किल एक्सपर्ट गुरु की जरूरत है। तुम्हें बस इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करना है जो कि तुम्हारे सोशल स्किल्स को या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर देगी एंड यू विल ओवरऑली इंप्रूव योर लाइफ। सो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट नोट्स के लिए है। लेट्स बिगिन। पहली चीज देखो, हम हमेशा वर्बल स्किल्स के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देते हैं कि हमें किस तरीके से बात करनी है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, बट उससे पहले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात करना पड़ेगा जो कि वन ऑफ द मोस्ट बेसिक है। उसमें पहला आता है तुम्हारा आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट कैसे करना होता है? देखो, मेजॉरिटी लोग इसी में गलती करते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड चीज है बट वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव भी। तो तुम जब भी किसी के साथ भी बात कर रहे हो, लुक एट देयर आइज, ठीक है? एंड जब तुम बात कर रहे होगे, जब तुम अपना पॉइंट रख रहे होगे कि भाई मुझे रोनाल्डो पसंद है, मेसी नहीं, तब तुम तुम्हारी मुंडी जो है इधर उधर हिला सकते हो। बट उसके अलावा जब सामने वाला बात कर रहा है, तुम ना ही नीचे देखोगे ना ऐसे ऊपर देखोगे जैसे कि भाई तुम कोई सिंगम हो, ठीक है? उसके आंखों में आंखें डाल के देखना है। दैट शोज दैट यू आर हाईली कॉन्फिडेंट एंड यू हैव अ हाई सेल्फ एस्टीम। अब दूसरी जो नॉन वर्बल स्किल है वो है स्माइल। देखो भाई, बहुत सारे लोग मतलब उनकी फेस जो है अजीब सी दिखती है जब वो एक अपनी नॉर्मल जोन में होते हैं, ठीक है? एंड लोगों को लगता है कि ये बंदा रूड है, हालांकि वो बंदा वन ऑफ द नाइसेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हो सकता है, बट उसके फेस के डिजाइन कुछ इस तरीके के हैं कि वो भाई जब भी नॉर्मल न्यूट्रल एक्सप्रेशन रखता है तो भाई ही लुक्स वेरी रूड। तो तुम्हें करना क्या है? तुम्हें हमेशा थोड़ा बहुत ना स्माइल करके रखना है। अब भाई जब भी ऐसी सिचुएशन आए जहां पर भाई कोई तुम्हें ब्रेकअप की कहानियां सुना रहा है, कोई तुम्हारी ये बता रहा है कि भाई मेरी एक्स कितनी ज्यादा बुरी थी, तब तुम हंस रहे हो, ठीक है? तुम्हें एक मुक्का जरूर पड़ेगा, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि तुम्हें सिचुएशन को देख के हंसना है। यानी कि कोई भी एक नॉर्मल लाइट हार्टेड कन्वर्सेशन हो रहा है तो भाई स्माइल करके थोड़ी सी बात करो। कोई तुम्हारी 1,000 रुपए चुराएगा नहीं कि अगर तुमने स्माइल कर दिया, अब दे दो मुझे 1,000 रुपए, ठीक है? कोई कॉस्ट नहीं लगता टू इन ऑर्डर टू स्माइल, ठीक है? तो भाई नॉर्मल से अपनी हंसी रखो एंड स्माइल करके थोड़ी सी बात करो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है? टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। तीसरी चीज, पॉजेस लो। देखो भाई, तुमने जो भी बहुत बड़े बड़े हीरोज देखे हैं, ठीक है, मूवीज में, तुमने देखा है कि वो भाई बस हड़बड़ी में बात कर रहे हैं? नहीं, ठीक है? जो भी मैं मेन प्रोटैगनिस्ट की बात कर रहा हूँ वो हमेशा काम कंपोज्ड, ठीक है, उस तरीके से बात करते हैं, ठीक है? एंड पॉजेस आर रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है? अगर तुम बस बकचोद की तरह भाई बातें करते रहोगे, कोई तुम्हारी बातों को नहीं सुनेगा। तुम्हें थोड़ी थोड़ी करके पॉजेस करके भाई बात करनी होती है। इससे होता ही है कि भाई तुम्हें खुद को सबसे पहली चीज सोचने का टाइम मिलता है एंड दूसरी चीज ये होता है कि भाई पॉज में बीच में ना थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी स्पाइक हो जाती है कि भाई ये बंदा बोलना क्या चाहता है। एंड ये थी पहली चीज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की। एज अ ह्यूमन बीइंग वी लव टू स्पीक अबाउट आवर सेल्फ, ठीक है? तुम्हें ऐसा इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा जो कि बस हर वक्त अपनी बड़ाई करता रहता है कि भाई मैंने ये किया, मैंने वो किया। हर एक बंदे का फेवरेट सब्जेक्ट खुद होते हैं, खुद का इंटरेस्ट होता है। तो तुम्हें करना क्या है? तुम्हें सिंपली सामने वाले को बोलने देना है। या फिर जब भी तुम किसी क्रिकेट फैन से बात करने जा रहे हो तो भाई फुटबॉल की बात मत करो, उनसे क्रिकेट की बात करो, ठीक है? अगर तुम भाई उनसे फुटबॉल की बात करोगे, वो कहेगा कि भाई साहब तुम जाओ भाई, मुझे किसी और क्रिकेट फैन से बात करने दो। तो भाई उनके इंटरेस्ट के हिसाब से बात करो एंड उनको थोड़ा ज्यादा बोलने दो। मैं मानता हूँ कि तुम वन ऑफ द भाई मोस्ट टॉकेटिव पर्सन में से हो, बट भाई थोड़े से बैक सीट लेके देखो, तुम्हें काफी सारी ऐसी चीजों के बारे में पता चलेगा जो कि लिटरली अगर तुम सिर्फ बोलते रहते तो तुम्हें पता नहीं चलता। तुम्हें सामने वाले के कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा, तुम्हें सामने वाले के इंटरेस्ट के बारे में पता चलेगा एंड सामने वाला पर्सन खुश होगी कि भाई कोई तो इस टॉकेटिव दुनिया में उस बंदे की बात को सुनने समझने के लिए इंटरेस्टेड है एंड दैट विल लिटरली हैक देयर ब्रेन एंड दैट विल मेक देम एडिक्टेड टू यू। तीसरी चीज, अब देखो आज के जमाने में जहां पर हर कोई खुद को इंट्रोवर्ट बताता है, ये बोलता है कि अगर उनसे सामने वाले से बात नहीं की जाती तो वो खुद को इंट्रोवर्ट बता देते हैं एंड ये सोचते हैं कि भाई बात करना तो भाई मेरे हाथों में नहीं है, मतलब मैं तो नहीं कर सकता भाई, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ। अगर तुम इन सारी चुतियापे में पड़े हुए हो, लाइक तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, ना ही तुम्हें भाई अच्छी लड़की मिलेगी, ना ही तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी क्योंकि तुम्हें बात करना नहीं आता, तुम्हें तुम्हारे आइडियाज को कन्वे नहीं करना आता, तुम्हें ना ही अच्छा बिजनेस खड़ा कर पाओगे क्योंकि भाई उसके लिए भी सेल्स लगती है, उसके लिए भी भाई थोड़ी बहुत मार्केटिंग लगती है, उसके लिए भी तुम्हें बात करना पड़ता है। तो हर एक चीज में कम्युनिकेशन स्किल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड एज बीइंग अ मैन, अगर तुम इंट्रोवर्ट हो, यू आर डूइंग अ इनजस्टिस फॉर योरसेल्फ। तो भाई कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करो। इट इज अ स्किल, इट्स नॉट अ कि भाई जेनेटिकली आता है या फिर तुम भाई पैसे देके उसे खरीद लोगे, इट्स अ स्किल। तो तुम्हें हर किसी से बात करना है। अब हो सकता है तुम ये समझो कि भाई ये बंदा क्या बोल रहा है, हर किसी से बात करेंगे तो हो सकता है भाई 2-3 लोग जाए, ठीक ना हो। एंड दैट्स द थिंग, जब तुम हजारों लोगों से बात करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा किस तरीके के लोगों से बच के रहना है। तुम्हें वो पहले ही रेड फ्लैग्स दिखाई देंगे कि भाई ये बंदा सही नहीं है, इससे दूर रहो,
ठीक है, मेजोरिटी लोग क्या गलती करते हैं कि वो सारे लोग से बात नहीं करते, ठीक है, एंड इसकी वजह से वो कब पहचान नहीं पाते कि कौन से एक्चुअल लोग हैं जो कि एक्चुअल में जेन्युइन है। एंड तुम्हें ऐसे रास्ते में जो है काफी सारे खराब लोग मिलेंगे, एंड वही एक्सपीरियंसेस तुम्हें ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ जो है उसके लिए प्रिपेयर करेगी। एंड इसकी वजह से हो सकता है भाई तुम अच्छे लोगों से मिल जाओ जिनके साथ भाई तुम्हारी वाइब मैच कर जाए। जस्ट इमेजिन करो कि मेरा एक दोस्त था, ठीक है, वन ऑफ द माई भाई बहुत ज्यादा एक नंबर का बेस्ट फ्रेंड था। अब जस्ट इमेजिन करो कि मैं उससे बात ना करता, तो क्या हम मुझे पता चलता कि वो भाई उसकी और मेरी वाइब जो है काफी अच्छी मिलती है? बिल्कुल नहीं, राइट। तो भाई लोगों से बात करो, एंड जो भी तुम्हें भाई तुम्हारी वाइब मैच होती है, तुम्हारा माइंडसेट मैच होता है, ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करो एंड भाई एक साथ जुड़े रहो। तुम्हें क्या लगता है पैसे कमाने ही वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट गोल है? हाँ है, बट उसके अलावा भाई फ्रेंड्स बनाओ, अच्छे लाइक माइंडेड लोगों के साथ जुड़ो, एंड जो भी भाई बकवास लोग हैं, जो कि छपरी लोग हैं, उनसे भाई दूरी बना के रखो। इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड इससे क्या होगा क्या कि भाई तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल भी इंप्रूव होगी, ठीक है। अगर तुम अपने कॉलेज लाइफ में हो भाई, दैट्स द लास्ट अपॉर्चुनिटी यू आर गेटिंग टू इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। उसके बाद भाई तुम्हें सड़कों में भटकना पड़ेगा ताकि तुम लोगों से बात करो, लाइक लिटरली तुम भाई 1-2 घंटा निकालना पड़ेगा ताकि तुम बस कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करो, ठीक है। तुम अभी अपनी कॉलेज में हो, उसे बर्बाद मत करो इंस्टाग्राम के रील्स देखने में। कॉलेज फेस्ट हो रहा है भाई, अपने घर पे मत बैठो मूवी देखते हुए, ठीक है। कॉलेज फेस्ट में जाओ, लोगों से बात करो, ठीक है। दैट विल लिटरली इंप्रूव योर सोशल स्किल्स एज वेल एज यू विल फाइंड बेटर पीपल। एंड तब तुम्हें एक्चुअल गेम पता चलेगी किस तरीके से बात करनी होती है लोगों से, कब बात करनी होती है, कब चुप रहना होता है। सो ये सारी चीजें भाई मैं जितनी मर्जी थियरी बता दूं, जब तक तुम प्रैक्टिकल नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है। चौथी चीज, लीडरशिप स्किल्स। देखो हर एक ग्रुप में ऐसे बंदे होते हैं जो कि लिटरली पूरे ग्रुप को कंट्रोल कर रहे होते हैं, चाहे वो 2-3 लोग होते हैं या फिर एक बंदा होता है, 2 बंदा होता है। तुम्हें उन लोगों में आना है, क्योंकि जब तक तुम उन लोगों में नहीं आओगे भाई तुम्हारी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेगा, कोई सीरियसली नहीं लेगा। पहले ही भाई तुम्हें लोग इग्नोर करके चले जाते हैं, एंड अगर तुम नूब वाले कैटेगरी में आते हो या फिर एनपीसी नॉन प्लेइंग कैरेक्टर में आते हो, तो भाई कोई और तुम्हारी बातें को सुनने नहीं वाला। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें तुम्हारी लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करनी पड़ेगी। अब लीडरशिप स्किल्स क्या है? टेकिंग कमांड, टेकिंग अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तुम कहोगे कि भाई मैं हम ये करेंगे आज, ठीक है। हाँ, हो सकता है पहले 2-3 बार तुम्हारा मजाक उड़ाया जाए, हो सकता है भाई तुम्हारे डिसीजन को लेके भाई साहब इतनी ज्यादा सीरियस ना हो लोग, बट जब तुम बार बार डिक्टेट करोगे एंड 1-2 बार भाई तुम्हारी डिसीजन जो है काफी ज्यादा बढ़िया रहेंगी, तो लोग तुम्हारे पर ट्रस्ट करेंगे एंड तुम्हें एज ए लीडर देखेंगे। एंड जब भाई तुम्हारी लीडरशिप स्किल्स जो है इंप्रूव होंगी, तुम्हारे डिसीजन मेकिंग स्किल्स जब तुम इंप्रूव करोगे, एंड लोग तुम्हें ऑटोमेटिकली लीडर जैसे देखने लग जाएंगे, तो भाई अपने दम के ऊपर डिसीजन लो। हो सकता है पहली बार गलत हो, दूसरी बार गलत हो, बट जैसे जैसे तुम डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को इंप्रूव करोगे, वैसे वैसे तुम्हारी लीडरशिप एबिलिटी भी इंप्रूव होगी एंड लोग तुम्हें एज अ लीडर देखेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जहां पर तुम्हें भाई अकाउंटेबिलिटी लेना हो, ठीक है। तुम्हारे पास भाई साहब अपॉर्चुनिटी हो जहां पर तुम इंप्रूव कर सकते हो या फिर भाई अपनी लीड ले सकते हो। सबको वो नहीं पता कि भाई आज क्या खाना है, तुम कहोगे भाई ये खाना है, तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हें एज अ लीडर परस्यू करेंगे एंड तुम्हारी रेस्पेक्ट जो है उस ग्रुप में बढ़ जाएगी, एंड ऑटोमेटिकली तुम्हारी बातों को सीरियसली लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एंड स्पेशली ग्रुप्स में तो ये डायनामिक्स काफी ज्यादा काम करते हैं। एंड इसी के साथ पांचवी चीज में बढ़ते हैं जो कि ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी। तुम जस्ट इमेजिन करो तुम्हारी फ्यूचर वाइफ भाई साहब तुम्हारे सामने खड़ी हो सकती है, बट जस्ट बिकॉज तुम्हारे अंदर सोशल स्किल्स नहीं, तुम इंट्रोवर्ट हो, तुम उससे बात नहीं करते, एंड तुम इतनी अच्छी सुंदर सुशील लड़की को मिस कर देते हो। क्यों? क्योंकि तुम एक नंबर की इंसेल हो, तुमसे लड़कियों से बात नहीं की जाती। तो भाई हर एक अपॉर्चुनिटी, चाहे वो कॉलेज में सामने जाके भाई साहब स्पीच देना ही क्यों ना हो, चाहे वो भाई किसी रैंडम एस बंदे से रैंडम एस बात ही करना ही क्यों ना हो, चाहे वो भाई तुम्हारे बगल में बैठा क्लासमेट ही क्यों ना हो, हर एक बंदे से बात करने की कोशिश करो। हर एक जो वो अपॉर्चुनिटी जिससे तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो, या फिर ओवरऑल तुम्हारे लाइफ में भी ऐसे हजारों मौके आएंगे जहां पर तुम अपने आप को प्रूव कर सकते हो, अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। तो उन सारी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, ठीक है। बस बैठे मत रहो कि ये कहते कि भाई मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ। हम जब छोटे थे, ठीक है, मैम पूछती कि आज सामने आके कौन पढ़ेगा, ठीक है, मेरी भाई फट के हाथ में आ जाती थी कि भाई साहब कौन पढ़ेगा सामने आके। तो भाई ऐसे सारे अपॉर्चुनिटी होती है जहां पर तुम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, या फिर कोई कह दे कि भाई कौन आके अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन देना चाहेगा, ठीक है, कॉलेजेस में स्टार्टिंग ईयर्स में होता है। तो उस पीरियड्स को भाई वेस्ट मत जाने दो। ये सारी चीजें अपॉर्चुनिटी है तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, तुम्हारी आइडेंटिटी को बदलने के लिए। तो भाई उन सारी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करो। अब जैसे जैसे तुम ग्रैब करते जाओगे, 2-3 बार फेल होगे, 4 बार इंप्रूव करोगे, तो तुम ऑटोमेटिकली, ठीक है, इंप्रूव कर जाओगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस स्पाइक हो जाएगा एंड तुम किसी से भी बात कर लोगे। तो भाई हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। तुम हो सकता है कॉलेज लाइफ में हो, स्कूल लाइफ में हो, भाई अपनी जॉब कर रहे हो, हर एक जगह में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होती है। तो उन सारी चीजों को ग्रैब करो एंड अपनी लाइफ को इंप्रूव करो। तो भाई मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मेजॉरिटी वैल्यू प्रोवाइड करूँ, सो दैट आई कैन सेव योर टाइम एज वेल एज एफर्ट। सो ये वीडियो देखती तो मेरे पिछले वाले कंटेंट को भी चेक कर सकते हो। सो तब तक के लिए बाय बाय।